तो दोस्तों, आज हम खुद के बारे में बात करेंगे। खुद के गुण, खुद की कमियां, खुद की आंतरिक शक्ति। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन में अनेक घटनाएं घटित होती हैं जो ज्यादातर असफलता या सफलता के बीच की होती हैं, और अक्सर असफलता मिलने पर लोग खुद को दूसरे के मुकाबले कम आंकने लगते हैं, यानी वे अपनी ही नजर में खुद की कीमत को कम समझने लगते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में दिमाग नेगेटिव थिंकिंग की ओर जाने लगता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, जिस इंसान को ईश्वर ने बनाया उसकी कीमत भला कैसे कम हो सकती है? ये सफलता या असफलता से पूरे जीवन के पैमाने को तय किया जा सकता है? क्या थोड़ी सी असफलता से आप अपनी आंतरिक शक्तियों को कम माप सकते हैं? ये बात बिल्कुल ना मानने जैसी है। हम अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण मौके सिर्फ अपनी काबिलियत पर संदेह करने की वजह से ही गंवा देते हैं, जबकि असलियत ये है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। जी हाँ, हम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। हमारे जीवन में परेशानी का एक कारण हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहना है। क्यों करें हम अपनी तुलना किसी दूसरे से? अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों से खुद की तुलना करना अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल है। आखिर क्यों करते हैं हम तुलना किसी और से? उसने ये किया, उसने वो किया, और हमसे ना होगा। क्यों ना होगा हमसे? हर इंसान अलग है। ईश्वर ने सबको एक सी शक्ति दी है, एक सा दिमाग, एक सी सोच। जब ईश्वर ने फर्क नहीं किया तो हम और आप क्यों करें? इसलिए तुलना का कोई प्रश्न ही नहीं। तुलना तनाव को भी जन्म देती है, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी के कारण आप खुद को कम समझने लगते हैं, आप खुद को कम आंकने लगते हैं, और आप खुद ही नेगेटिव थिंकिंग की ओर बढ़ते चले जाते हैं, हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग दूसरों की किसी छोटी सी सफलता से प्रभावित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, अरे उसने तो ये किया, ये मुझसे ना होगा, मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, या मैं तो ऐसी कभी कर ही नहीं सकती, मैं इसके काबिल ही नहीं हूं। आप काबिल हैं या नहीं, ये एक अलग प्रश्न है, पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि आप अपने लक्ष्यों के बारे में बात नहीं करके दूसरों की सफलता या असफलता की इतनी चिंता क्यों करते हैं? क्यों सोचते हैं दूसरों के बारे में? खुद के बारे में सोचिए। यदि आप अभी तक सफल नहीं हुए तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप असफल हो गए हैं। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपके प्रयासों को अभी तक सही मंजिल नहीं मिल पाई। क्या आपने सोचा है कि आपके प्रयास में कमी तो नहीं? क्या आप प्रयास कर रहे हैं? सिर्फ आप ही हैं जो अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपके अलावा आपके लिए कोई अच्छा नहीं कर सकता। वो पहला कदम, वो पहला प्रयास आप ही का होगा। यदि आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है या नाम कमाना है तो सबसे पहले अपनी सही कीमत जानिए। यदि आप ही अपनी सही कीमत नहीं जानेंगे तो दुनिया आपकी अहमियत कैसे समझ पाएगी? यदि आप ही अपने आप को एक शून्य मात्र जानेंगे तो कोई दूसरा आपकी सही कीमत कैसे जानेगा? आपको खुद के लिए जौहरी बनना है। जी हाँ, खुद के लिए जौहरी बन जाइए, क्योंकि हीरे की सही कीमत का अंदाजा तो सिर्फ एक जौहरी जानता है, और आपको वो हीरा बनना है कि जौहरी आपकी कीमत को जाने। बन सकते हैं आप वो हीरा, बन जाइए वो हीरा। आपकी खुद को लेकर सोच ही सही होनी चाहिए। बहुत बार आप अपने आसपास के लोगों की नकारात्मक बातों के जाल में उलझकर खुद को औसतन समझने लगते हैं, और नतीजा आप कभी बड़े सपने देखने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि आप खुद को उस तंग जाल में कैद कर देते हैं जिससे आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उसने ये कर लिया, मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं होगा, वो ये सब कैसे करते हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर खुद में ही ढूंढते रहते हैं। आप जब तक बड़े सपने देखने की हिम्मत ही नहीं करेंगे तब तक आपके प्रयास भी साधारण किस्म के होंगे। फिर आप जीवन भर सफलता का रहस्य ही ढूंढते फिरेंगे। आपको खुद की शक्तियों पे भरोसा करना सीखना होगा। खुदा ने सबको एक सी इनायत बख्शी है, तो खुद में कमी कैसी?
खुद की कमियों को खुद मिटाना होगा। आपको खुद की कमियों पर विजय पाना सीखना है। आपको खुद का वजूद बनाना सीखना है। आपको खुद को समझना सीखना है। आपको खुद को बदलना सीखना है। आपको खुद की जीवन की जिम्मेदारियां लेना सीखना है, क्योंकि वो खुद आप ही हैं जिसको अपने जीवन की हर जिम्मेवारी को निभाना है और उसको निभाकर दिखाना है। आपको सिर्फ एक सही प्रयास को चुनना है। आपके जीवन की सारी जिम्मेदारियां आप ही की हैं। अब आप या तो खुद को कमजोर और कमतर समझने की गलती कर सकते हैं, या मौका मिलने पर अपनी सारी ताकत झोंक कर खुद को साबित कर सकते हैं। वैसे आप कौन सा विकल्प चुनना पसंद करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आप ही को पूछ रही हूँ, कौन सा विकल्प चुनेंगे आप अपने लिए? वो जो आपको कमजोर और कमतर समझने लगता है, या वो जो आपको सिर्फ एक मौका दे, एक सही प्रयास, एक सही मंजिल, एक सही रास्ता, एक सही लक्ष्य? जब आपका प्रयास और रास्ता सही होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से मना नहीं कर सकती, ना रोक सकती है। बट वो प्रयास, वो रास्ता आपको खुद चुनना होगा। आप सबसे अलग भी हैं और सबसे कीमती भी, क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कभी भी आपकी योग्यता को नहीं चुरा सकता। ये सत्य है। आपकी योग्यता, आपके गुणों को, आपकी अच्छाइयों को कोई अपना तो सकता है, लेकिन चुरा नहीं सकता। आज से अपने मन में ठान लीजिए कि चाहे जो हो जाए, आप ना तो किसी से अपनी तुलना करेंगे और ना ही खुद को किसी से कम समझने की गलती। क्या आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? क्यों करते हैं? ये प्रश्न बहुत बड़ा है कि हम अपनी तुलना किसी और से क्यों करते हैं, क्यों खुद को हीन भावना का शिकार बना लेते हैं। चलिए दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाती हूँ, बस अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक इंसान उदास बैठा था, तभी उसके पास एक साधु आया और उसने बोला, क्या हुआ, उदास क्यों हो बच्चे? और उसने साधु को बोला, मैं एक असफल इंसान हूँ बाबा, और कुछ भी ठीक नहीं चल रहा मेरे जीवन में, मैं जीना नहीं चाहता। तो उस पर साधु ने बोला, क्यों खुद को कम समझते हो? खुद को कम मत समझो, कभी अपने आप को कम मत समझो। इसी दौरान उस साधु ने अपने थैले से 500 रुपए का नोट निकाला और आदमी से पूछा, इसकी कीमत जानते हो? इसकी कीमत क्या है? तो आदमी ने बोला, बाबा ये 500 रुपए का नोट है। तो फिर उस साधु ने उस नोट को गीली मिट्टी से गंदा कर दिया और फिर इंसान से वही सवाल दोबारा किया। पूछा, बच्चा ये कितने का नोट है? जवाब फिर एक सा ही था, बाबा ये अब भी 500 रुपए का ही नोट है। इसके बाद फिर साधु ने उस नोट को पानी के गिलास में पूरी तरह भिगो दिया और फिर गीले नोट को आदमी को दिखाते हुए फिर पूछा, इसकी कीमत बताओ बच्चा कितनी है? इंसान ने फिर वही जवाब बाबा को दिया, बाबा ये अब भी 500 रुपए का ही नोट है। इस पर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखा तुमने, नोट को अलग अलग परिस्थितियों से गुजारा गया, लेकिन किसी भी परिस्थिति में इसकी कीमत कम नहीं हुई। यानी 500 रुपए का नोट की कीमत हमेशा 500 ही रहेगी। तो फिर भला हम इंसान के जीवन में थोड़ी सी परिस्थिति बदलती भी है तो हमारी कीमत कैसे कम हो सकती है? किसी सफलता या असफलता से जीवन की कीमत कभी कम नहीं हो सकती। चलो आज मान लेते हैं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसके कारण असफल हो रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़े है कि जीवन भर असफल ही रहेंगे। यानी इंसान को चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपना खुद का कीमत, अपनी खुद की वैल्यू को कम नहीं समझना चाहिए। अगर आज असफल हो रहे हैं तो क्या हुआ, प्रयास करें, आने वाले समय में आप ही सफल बनेंगे, जिसके लिए आपको लगातार बस सफल होने की कोशिश करते रहना है। इसलिए कभी भी खुद की कीमत को कम नहीं समझें। कि हम चाहें सफल हो या असफल, जीवन में सुख दुख हार जीत तो लगा रहता है। जीत में गर्व होता है तो हार में खुद को हीन भावना से देखने लगते हैं या खुद को बेकार समझने लगते हैं, जबकि इंसान की कीमत कभी कम नहीं होती। इसलिए आप अपने आप में खास हैं, आप अपने आप में पूरी तरह योग्य हैं। इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हम हमेशा याद रखें इस बात को
क्योंकि हमें भगवान ने पूरी तरह काबिल बनाया है। हमें सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना है, अपने गुणों को पहचानना है, सही राह को चुनना है। दोस्तों, अंत में आपको यही कहना चाहूंगी, खुशी को खुशी मत समझो, गम को गम मत समझो। अगर मंजिल पाने की तमन्ना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। दोस्तों, अगर आपको मेरी इन बातों ने कुछ ज़रा सा भी छुआ है तो कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो को कभी मिस ना करें।